साथियों, क्या आप जानते हैं कि कश्यप समुदाय में सबसे पहली जागरूकता की लहर कहां से उठी थी? जी हां, पंजाब से। क्योंकि आर्य समाज का केंद्र भी वहीं था और वहीं से उठे थे लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद जैसे महापुरुष, जिन्होंने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया। उन्हीं की प्रेरणा से पंजाब और पूरे उत्तर भारत में आर्य समाज और कांग्रेस की लहर फैली। लोगों को आजादी की लड़ाई में उतरने का साहस मिला। लेकिन फिर आया 1919 का वो काला दिन। वैशाखी का त्योहार था। अमृतसर का जलियांवाला बाग लोगों से भरा हुआ था। तभी जनरल डायर ने निहत्थे मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सैकड़ों जानें गई। उन शहीदों में कई कश्यप समुदाय के लोग भी शामिल थे, जो मेले में प्याऊ पर सेवा दे रहे थे। इस नृशंस हत्याकांड के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। जगह जगह जलसे और जुलूस निकले और इस आंदोलन में भी कश्यप समुदाय पीछे नहीं रहा। बाबू निहाल सिंह, बाबू रत्न सिंह एडवोकेट, सत्यपाल मेहरा जैसे नेता गिरफ्तार हुए। ये वही लोग थे जो लाला लाजपत राय और डॉ. किचलू जैसे नेताओं के साथ कांग्रेस के गरम दल में थे। कईयों को अंग्रेज अफसरों से मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। कुछ तो गिरफ्तारी के डर से दिल्ली, यूपी जैसे इलाकों में जाकर छिप गए। इन्हीं हालातों में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक उम्मीद की किरण निकली। श्री दुर्गादत्त कुशन और श्रीमती मिश्री देवी, एक शिक्षित और जागरूक दंपति, जिन्होंने न सिर्फ समाज को समझा बल्कि उसे नई दिशा भी दी। उन्होंने एक प्राइवेट पाठशाला शुरू की, जहां न सिर्फ कश्यप समुदाय बल्कि सभी दलित, शूद्र बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला। समाज के कट्टरपंथियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। विरोध हुआ, ताने मिले, अपने भी पराये हो गए। लेकिन इस जोड़े ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे इनका जुड़ाव उत्तर प्रदेश से बढ़कर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक फैल गया। उसी समय एक और खतरा मंडरा रहा था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1892। इस एक्ट के तहत धीमर, झीमर जैसी जातियों को अपराधी खानाबदोश घोषित करने की तैयारी थी। लोग डर में थे। कभी जो गौरवशाली राजवंश माने जाते थे, उन्हें अब शूद्रों से भी नीचा माना जाने लगा था। थानों में हाजिरी, बेगार, महिलाओं से जबरन काम कराना, ये सब आम बात थी। लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, इस स्थिति से कैसे निकला जाए। लेकिन जहां निराशा होती है, वहीं से उम्मीद भी जन्म लेती। और यही उम्मीद थी संगठन, शिक्षा और आत्मसम्मान। यही कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो इतिहास बदल जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। और हां, कमेंट करके बताइए कि आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं या नहीं।